हेलो बच्चों, मैं सोलंकी सर आपके अपने चैनल डॉक्टर्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है बेटा, जिसमें हम टोटली पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और उसकी जो क्लास है बेटा, आज जो आपको क्लास बेटा आपको दी जाएगी वो सीक्वेंट एंड सीरीज की बेटा जी मीन्स और एडवांस की क्लास दी जाएगी दोस्तों, जिसमें आपको बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं बेटा, आप जुड़े रहे मेरे साथ। बेटिया, पहला क्वेश्चन आपको जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जेई मीन्स में आया हुआ भी है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जेई मीन्स 2021 में ये क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी। और क्वेश्चन क्या है वो एक बार समझ लें। लेट A1 A2 डॉट 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 A21 बी एन ए पी सच दैट समेशन n इजिकल टू 1 to 20 1 अपॉन ए एन डॉट ए एन प्लस वन इक्वल में 4/9 दे रखा है। इफ द सम ऑफ दिस एपी इज, इनका समेशन आपको गिवन है बेटा 189, देन आपको निकालना है मेरे बच्चों A6 की वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास ऑप्शन भी गिवन है। पहला ऑप्शन है 57, 48, 72, 36। तो आप प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बहुत तंगड़ा क्वेश्चन है। और यकीन माने दोस्तों कि जब जेई मींस में और एडवांस में ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप परेशान रहते हैं, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बेटा आपके लिए एक कंसेप्ट, एक डाटा लेके आए हैं, उस डाटा को समझते हैं और बहुत प्यारे प्यारे सॉल्यूशन हम यहाँ क्लास में कवर कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आप मुझे बता सकते हैं बेटा कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप मुझे बताओ बेटा, कॉमन डिफरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। कॉमन डिफरेंस जो होता है आपका डी जो होता है, आप कैसे निकालते बेटा? आप निकालते हैं A2 माइनस A1 करके, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट से उसके प्रीवियस पॉइंट को घटा के ही सब्ट्रैक्ट करके ही आप निकालते हो। तो इसी प्रकार मैं एन ए एन प्लस वन माइनस ए एन लिख सकता हूं, वो भी तो आपका कॉमन डिफरेंस ही होगा बेटा, है ना? यानी कि आप कॉमन डिफरेंस निकालना जानते ही हैं बेटा। तो आप ऐसा करो, इसमें आपका जो फॉर्मेट दे रखा है समेशन एन इजकल टू 1 to 20, इसमें कॉमन डिफरेंस का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ए एन प्लस वन मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड आप आगे लगा दो, 1/d लगा सकते हैं, इतना काम कर ही सकते हैं दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, 1/d समेशन एन इजकल टू 1 to 20। बेटा इस डी को आप लिख देंगे क्या, ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन में गिवन ही है ए एन प्लस वन डॉट ए एन। ठीक है मेरे बच्चों, यानी कि उम्मीद है इतना ये पार्ट समझ में आ गया होगा आपके, है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे लिखेंगे 1/d समेशन 1/d समेशन एन इजकल टू 1 to 20। और बेटा जब इसका आप सेपरेटली डिवाइड करोगे, आप इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/an। इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1/an प्लस वन। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहां तक पहुंचने में ज्यादा मेहनत हमें करनी नहीं होगी, बहुत आसान वे में यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। एक बार ये नोट कर लेना बेटा, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा स्पेस बना लेते बेटा, है ना, जिससे हम आसानी से कर पाए इसे। यानी कि दोस्त ये हो जाएगा 1/d। बेटा ये आप वैल्यू पुट करेंगे 1 से लेकर के 20 टाइम्स तक, तो 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा ए 1/a1 माइनस 1/1 डालेंगे बेटा इसमें, तो ये हो जाएगा A2 प्लस, जब n की वैल्यू बेटा 2 लेंगे, क्योंकि हमें तो 20 टाइम्स लेना है, 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 1/a2 माइनस 1/2 और 1 3 प्लस, जब 3 डालेंगे तो 1/a3 माइनस 1/a4। इसी सिमिलर यही चलता रहेगा बेटा। और लास्ट में जब हम पहुंचेंगे 20 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/20 a20 माइनस 1/a21। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैंने इसको आपको फॉर्मेट को एक्सपेंशन कर लिया है मेरे दोस्त। अब आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों
कि A2 से A2 गायब, A3 से A3 गायब, इससे ये गायब और A20 गायब हो जाएगा। यानी कि इस स्थिति में, इस कंडीशन में मेरे दोस्त क्या बचता है, 1/d आपका बचेगा फर्स्ट टर्म माइनस के लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है A21 इक्वल में इसका बेटा समेशन आपको गिवन ही था कितना, 4/9। हाँ है ना, क्या गिवन था दोस्तों, इसका आपको समेशन ज्ञात था, फाइंड आउट था 4/9। तो प्यारे दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करके बेटा यहां लिख देता हूं है ना, क्योंकि आगे फिर जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा बेटा डी, ये एलसीएम ले लेंगे A1.A21, तो ये बेटा 21 उधर जाएगा, A1 इधर, तो ये हो जाएगा A21 माइनस A1 इक्वल में 4/9। ठीक है दोस्त, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, इतना क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ जाते ही हटा देते मेरे बच्चों। एक एक पार्ट अगर आप समझते रहे तो यकीन माने आपने जो लक्ष्य, अपने टारगेट जो आपने सोच रखा है बेटा, वो आपका अचीव हो सकता है दोस्त। ठीक है बेटा, तो आपको एक एक पॉइंट समझना होगा। इसका समेशन आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो 1 से लेके 21, यानी कि टोटल नंबर आपकी 21 है। समेशन आपका गिवन है 21 का 189, तो आप लिख सकते हैं इसको 21/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म A1 है, लास्ट टर्म बेटा कितना है 21 इक्वल में 189, यानी कि बेटा 21 से 9 टाइम्स, तो यहां से मिल जाएगा A1 प्लस A21 इक्वल में 2 का मल्टीप्लाई करें 18। एक इक्वेशन ये मिल गया दोस्तों। अब आप जानते ही हैं A21 को आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस के 20D। क्यों मेरे दोस्तों, लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 20D उसमें ऐड कर देंगे तो 21 टर्म ही मिल जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं A21 बीटा और इधर लेके आए माइनस के A1 हो जाएगा 20D। अब बेटा इस फॉर्मेट को आप क्या कर दो, इसमें लगा दो, तो ऊपर वाला हो जाएगा 20D अपॉन D A1.A21 इक्वल में 4/9। D से D कैंसिल हो जाएगा बेटा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम 5 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें A1.A21 हो जाएगा 45। ठीक है बेटा, आपने देखा कि इन दोनों का समेशन 18 है और दोनों का मल्टीप्लाई बेटा 45 है। यानी कि मैं कह सकता हूं दोस्तों कि ये बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये 15 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 45 मिल जाएगा। और बेटा अगर ये 3 है तो ये आप बेटा 15 लिया तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 मिल जाएगा, यानी कि ये सेटिस्फाइड हो जाएगी इक्वेशन। यानी कि आपने जो यहां से निकाला मेरे दोस्तों, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं खास ज्यादा, ये बेटा मैं हटा लेता हूं है ना, इतना पार्ट में हटा देता हूं दोस्तों। यानी कि आपने नोटिस किया हो तो A1 जो है बेटा आपका 3 निकल के आया, A21 जो है बेटा 15 निकल के आता है, या उल्टा भी हो सकता है 15 और 3 किसी भी से आंसर निकाल दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे भी कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि यहां से फर्स्ट टर्म आपको मिल ही जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या यूज करें बेटा, आपको ये वाला फॉर्मेट यूज कर लें। A21 आपको गिवन है कितना बेटा 15, A1 गिवन है आपको 3 इक्वल में 20D हो जाएगा। D की वैल्यू निकालें बेटा, ये हो जाएगा 12/D, कैंसल आउट करें मेरे दोस्त 4 से 3/5, यानी कि आपको D दोस्तों यहां से मिल जाएगा 3/5। ठीक है बेटा, आपको D मिल गया, आपको A फाइंड आउट है, तो आप A और D जब मिल ही गया है दोस्त तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या करना है, हमें चाहिए A6.A16 की वैल्यू क्या होगी। A6 को आप लिखोगे A प्लस 5D, 16 को लिखोगे A प्लस के 15D। बेटा A और D का वैल्यू पुट कर दो है ना, A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 3/5, A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 3/5। बेटा इसे सॉल्व करें मेरे बच्चों, 5 से कैंसल, 3 और 3 6 डॉट, ये बेटा 3 टाइम 3 3 जा 9 और 3 12 और मल्टीप्लाई करें, और 12 6 जा 72, 72 आपका आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसा कि मैंने बताया था प्रश्नों में ज्यादा
कुछ होता नहीं है। अगर आपके पास प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं मेरे दोस्त, तो आप हर एक प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी आपका टफ या नॉर्मल क्वेश्चन हो, हर एक प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, अगर आपके कंसेप्ट जो डाटा है वो क्लियर हो तो। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहला क्वेश्चन हमने PYQ का निकाल दिया। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर तो और भी प्यारा क्वेश्चन है, एक बार सेकंड नंबर देखें और कोशिश करें बेटा इसे करने की, क्या इसे कर सकते हैं आप। ये भी बेटा आपका जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा नोटिस करें और देखें क्या ये क्वेश्चन कहना चाहता है। इफ एक्स बी अ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि बेटा ये कहना चाहता है कि x जो है बेटा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो x के इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन, ये कहना चाहता है भैया समेशन n इजकल टू 8 to 100 की वैल्यू चाहिए, -1 की पावर n डॉट n अपॉन 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसमें लगा दिया उसने। ठीक है दोस्तों, तो इसे सॉल्व करते बेटा। जैसे कि आप करना क्या है, अगर आपने बेटा n की वैल्यू 8 डाल दी, n की वैल्यू 8 डालेंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म। क्या मिलेगा, 8 डाल के देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 की पावर 8 डॉट 8 अपॉन 2, यानी कि बेटा ये तो 4 टाइम्स का कैंसिल हो जाएगा, ये -1 की पावर इवन पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 4, तो बाहर निकलेगा बेटा 4। आपको T1 यहां से मिल गया दोस्तों 4। बात करें T2 की, तो बेटा T2 कैसे मिलेगा मेरे दोस्तों, मुझे लग रहा है n की वैल्यू 2 रखने पर ही आपको T2 मिलेगा। ठीक है बेटा, सॉरी n की वैल्यू 8 रखी तो अब 9 रखेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा, और 9 रखेंगे मेरे दोस्तों, तो 9 रखो बेटा इसमें, -1 की पावर 9 डॉट के 9 अपॉन में 2, यानी कि बेटा ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये ऑड पावर है, ये कैंसिल हो जाएगा 4.5, तो ये बेटा बाहर निकलेगा -5, तो आपको T2 मिल जाएगा बेटा -5। बात T3 T4 की करें, सिमिलरली आपको T3 और T4 निकालना है, तो ऐसे ही सेम निकालेंगे। ये बेटा हटा देता हूं मैं, ठीक है बेटा, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, बहुत आसान है। आप प्रोसेस को अपनाएं, n की वैल्यू 10 लेंगे, 10 लगाएंगे तो मिलेगा T3, थर्ड टर्म मिलेगा बेटा n की वैल्यू 10 अगर हमने ले ली तो, ये लगाओ -1 की पावर 10 डॉट 10 अपॉन 2, ये कैंसल 5 टाइम्स, -1 की पावर इवन यानी कि पॉजिटिव, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5, बाहर 5 निकलेगा, तो आपका ये निकल के आएगा बेटा 5, 4 -5 5 निकल आया। n की वैल्यू बेटा 11 लेंगे, आप 11 लगाएंगे तो आपको T4 मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 की पावर 11 डॉट 11 अपॉन 2, यानी कि आपने देखा ये ऑड पावर है बेटा, ऑड पावर में नेगेटिव 5.5, बाहर निकलेगा -6, यानी कि आप बस इतना ही निकाल दो, ज्यादा निकालने की जरूरत है नहीं। तो आपने यहां से एक पार्ट नोटिस किया हो बेटा, तो आपको समेशन इनका मिल रहा है 4, सेकेंड टर्म -5, फिर प्लस की 5, फिर -6, तो जाहिर है प्लस की 6 मिलेगा, -7 जाहिर है प्लस की 7 मिलेगा, और माइनस डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और जब आप बेटा 100 डालेंगे इसमें, तो आपको लास्ट टर्म मिलेगा -50 और +50। ठीक है बेटा, क्या मिलेगा, -50 और +50। अब कैंसल आउट कर लो बेटा, ये बेटा कैंसल, माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 0, ये भी 0, ये भी 0, आगे लास्ट भी 0, बचेगा कितना, फर्स्ट टर्म 4, 4 ही आपका आंसर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता है, नो डाउट। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और बस आपको कुछ नहीं करना, चीजों को आपको सेपरेटली सॉल्व करते जाना है। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी आपका जेईई मेंस 2021 में ये क्वेश्चन बना हुआ है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो बेटा, पढ़ोगे तो बेटा आसानी से आ ही जाएगा। देखिए, लेट Sn बी अ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसने कंडीशन गिवन है S3n इक्वल में 3S2n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S4n अपॉन S2n, वैल्यू पूछा हुआ है।
ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आसान वे में करते हैं। आपको गिवन है S3n इक्वल में 3 अपॉन में डिवाइड कर दो S2n। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपको गिवन है ही ऑलरेडी। जब आपको गिवन है तो इसे सॉल्व कर लेते बेटा। ये हो जाएगा 3n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 3n माइनस 1 इंटू डी अपॉन ये हो जाएगा बेटा 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में बेटा 3 गिवन ही है ना। 3 गिवन है, ज्यादा घबराने की बात है नहीं। आपका इस सीरीज का फर्स्ट टर्म ए लेट कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस डी लेट कर लेंगे, फॉर्मेट लगा देंगे। आप अगर नोटिस कर रहे हो तो n/2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा बेटा ये 2a प्लस के 3n डी माइनस डी इक्वल में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा 4a प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2n तो मल्टीप्लाई करेंगे 4n डी माइनस के 2d। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। इसको उधर ले जाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2a है ना, इसको उधर ले जाएंगे बेटा बचेगा प्लस के एन डी, इसको उधर ले जाएंगे प्लस का डी यानी कि माइनस के डी इक्वल में 0 बचेगा। यानी कि आप कह सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस बात को आप नोटिस रखें। ठीक है बेटा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका 0 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अगर आपने नोटिस कर लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ जाते, ये हटा देते मेरे बच्चों अब, क्योंकि अपने जो पार्ट निकालना था वो निकल ही आया। अब बेटा लगाओ इसकी वैल्यू S4n अपॉन S2n, बेटा फॉर्मेट लगा देंगे तो 4n अपॉन 2 ये हो जाएगा 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू डी अपॉन नीचे वाले फॉर्मेट को लगाओ 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप बेटा नोटिस करें तो n/2 से n/2 कैंसल, 2 से ये बेटा 2 टाइम्स कैंसल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बेटा ये आप यहां सॉल्व कर लें 2। अब बेटा आपने देखा होगा 2a n माइनस 1 इंटू डी, अगर इसको मैं लिख दूं बेटा क्या n प्लस के 3d तो इसे सेपरेट कर सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस के, है ना बेटा ये सॉरी ये रिपीट करता हूं बेटा, अब हट गया पूरा। यानी कि आपने देखा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकल के आया 0, तो S4n अपॉन S2n आपने लिखा 4n अपॉन 2 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू डी नीचे 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यानी कि बेटा आपने नोटिस किया n/2 से n/2 इससे 2 टाइम्स, यानी कि हो जाएगा बेटा 2। अब आप जानते हैं कि ये n माइनस 1 इंटू डी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों क्या n माइनस 1 इंटू डी प्लस के 3n डी। ठीक है, बात एक ही है। क्यों भाई, क्योंकि 4n को मैंने तोड़ लिया n प्लस के 3n में, d का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस के 3n डी, अलग अलग कर दिया बेटा, है ना, अपॉन इसी प्रकार सिमिलर 2a नीचे वाले को लिखेंगे 2n है बेटा ये, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी प्लस के एन डी। अब आप देखते ही हैं बेटा, आप जानते ही हैं इतना तो कि ये पार्ट 0 था, ये खत्म, यानी कि ऊपर 2 3nd बचेगा, नीचे nd बचेगा, ये कैंसल, 3 2 जा 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बेटा ए मेरे बच्चों आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आपने प्रोसेस फॉलो की तो यकीन माने आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, इसी प्रकार की हर एक वीडियो में हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे होंगे टॉपिक वाइज। तो आप इन वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर्स पॉइंट चैनल का नाम है बेटा। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।